उठो जागोरी सहेली, उठो जागो रे मेरे भैया, हो बुहार डारो यंगना। उठ जागो नी मेरी बहना, बुहार डारो यंगना। घर जब साफ सुथरा हुआ होता है कैसा लगता है? और कितनी माताएं अपने घर को तो बाहर भीतर से साफ सुथरा रखती है, दरवाजे पर जो नाली है उनको भी वो साफ सुथरा बना करके रखती। दरवाजे के सामने जो खरंजा है, सड़क है, उसको भी साफ करके रखते हैं। दरवाजा लिपा पुता बहुत अच्छा लगता है, लोग आते हैं तो कहते हैं भैया कोई अच्छे आ रहे हैं। दरवाजे की अगर सड़क और खरंजाओं पर ही कूड़ा पड़ा हुआ हो, हाथ पीढ़ी उल्टी सीधी पड़ी हो, क्या ठीक कर लो भैया रे। ये तो बैठ गया बिल्कुल। जनरेटर चला लो, नहीं हो तो हाँ जल्दी कर लो भैया, समय बहुत बेशकीमती है। कोई बात नहीं है, हम तो जैसा है वैसा कर दें, कहते चले जाएंगे। घर में खाट पीढ़ी उल्टी सीधी पड़ी है, जूता चप्पल सब रसोई तक पड़े हैं, रसोई के बर्तन बाहर खरंजा पर पड़े हैं, खाट और बिस्तरों पर कुत्ता बिल्ली बंदर बैठे हैं, छेई और बोकरा घुसे हैं। कोई समझदार आदमी देखेगा कहेगा जी कैसे लोग हैं। तो मेरे भाई बहनों, जैसे बाहर का घर साफ सुथरा अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारा अंदर हृदय भी एक घर है, और इसको भी बढ़िया साफ सुंदर बना करके रखो तो फिर कैसा सुंदर लगेगा। देखिए उठो जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो यंगना, बुहार डारो यंगना, तुम झार डारो यंगना। उठ जागोरी मेरी बहना, बुहार डारो यंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो। और एक बात बताए, कोई भाई बहन जो थोड़े से समझदार हैं, चाहे भीतर घर भले फूट और डरो हुए, पर बाहर को दरवाजे और एक कमरा है तो बढ़िया बना के रखा है कि भैया बाहर के दरवाजे ठीक बनाए दो। कोई मेहमान आएंगे तो भीतर तो कोई कोई जाते हैं, अरे बाहर ही बैठा लेंगे, तो कम से कम कोई बाहर से देखेगा तो ये तो कहे और कि भैया दरवाजा बहुत बढ़िया है। लेकिन हम लोग कितने कहिए मूर्ख हैं। ये हमारा हृदय घर है, मकान है, मंदिर है, तो ये मुख हमारा दरवाजा है। और कितने भैया तो जब मुख रूपी दरवाजे कोई गंदा भद्दा कर लेते हैं। सज्जनों खाका करके गुटका और पी पी करके शराब, और ये मुख कितना गंदा लगता है, कितना बुरा लगता है। अब कोई आदमी भीतर तो तब जाओ जब बाहर देख तो है तेरी ऐसी तैसी, भीतर को देख रहा है क्योंकि दरवाजा ही बता देता है। अगर दरवाजा ठीक है और घर भीतर थोड़ा सा टूटो फूटो है तो वो लोग समझे कोई परिस्थिति होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी बढ़िया है। और चाहे भीतर बहुत बड़ी कोठी बन रही हो, अगर दरवाजे पहली बार दरदरता दिख जाए तो कहने अरे भैया इसका जब दरवाजा ही ऐसा है तो फिर घर का ही क्या अर्थ होगा।
मेरे बहन भाइयों, ये हमारा मुख है, ये दरवाजा है। और ये मुख क्रीम और पाउडरों से अच्छा नहीं लगता है ज्यादा। ये मुख पान चबाने से अच्छा नहीं लगता है और होठ रचाने से अच्छा नहीं लगता है। तो ये मुख कब अच्छा लगता है? ये मुख जब ही अच्छा लगता है जब अच्छा भोजन पाए, अच्छी वाणी बोले, अच्छा भाव बना करके हम रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें। अच्छा क्रीम पाउडर लगोए खूब और मुंह लटको है, फिर कैसा लगेगा? नहीं हमारी नहीं मानो तो शीशा में देख लियो, फिर ताक मुंह लटक होता। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब आपका चेहरा खुश है, आपके चेहरा पर मुस्कुराहट है, भीतर से आपके अंदर में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं, तो फिर अपने चेहरा को देखना। भले ही क्रीम पाउडर नहीं लगा है, भले ही लाली आली नहीं है, और आपका खिलता हुआ चेहरा कितना बढ़िया लगेगा। हाँ, अरे बाहर के पति भी तो कहते हो तुम्हारा भीतर को पति तुमसे प्रसन्न हो जाएगा, जिसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए संत जगाते हैं, जागो। को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना, गाय को गाय को कूड़ो पड़ोवे तेरे अंगना। उठो जागो री सहेली, बुहार डालो अंगना। उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डालो अंगना, बुहार डालो अंगना, ओ तुम झारी डालो अंगना। उठ जागो री मेरी बहना, बुहार डालो अंगना। उठ जागो रे मेरे भैया। काय की पड़नी, देखो जैसो घर हो तो वैसो झाड़ू हो। तो नारियल के झाड़ू से तुम झाड़ू लगाओ मार्बल के फर्श पे तो साफ नहीं होगा। मार्बल के फर्श के लिए कौन से झाड़ू की आवश्यकता है? वो फूलों को झाड़ू होते हैं। हाँ, तुम्हारे द्वार को खरंजा है तो बा को नारियल को झाड़ू काम करेगा। हाँ, खरंजा पे तुम फूलों के झाड़ू तो झाड़ो तो वो झाड़ू टूट जाओ का दे रहा हूँ। और नारियल के झाड़ू तुम ले जाओ अपने हॉल में, वहां मार्बल बेचिए तो मोटो मोटो कूर हो जाए, जाओ लेकिन धूल तो नहीं निकलेगी। इसलिए जैसो घर हो वैसो ही झाड़ू। तो काय को झाड़ू और काय को बंधना और काय को कूड़ो। ज्ञान की बढ़नी रे, धर्म को बंधना। हो ज्ञान की बढ़नी रे, धर्म को बंधना। ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना। क्रोध को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना। काम को कहीं काम का कूड़ा तो कहीं क्रोध का कूड़ा,
कहीं लोभ और मोह का कूड़ा तो कहीं अहंकार का कूड़ा। सज्जनों, ये जो हमारा भीतर का हृदय है और इसमें जो कूड़ा फैला हुआ है वो तुम्हारे उस झाड़ू से नहीं जड़ेगा। जैसे नारियल के झाड़ू में तुम ले गए फरस पे तो वहां वो झाड़ू काम नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे जो हृदय में कूड़ा पड़ा हुआ है वो भूखा मरने से साफ नहीं होगा, वो खड़ेश्वरी और मौनी होने से साफ नहीं होगा, वो ऊपर के व्रत और उपवासों से साफ नहीं होगा। उसके लिए तो भीतर की आवश्यकता है। कौन सा? ज्ञान की बढ़नी और धर्म को बंधना। बढ़नी कौन सी है? ये आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, चित्त है, मन है, बुद्धि है। ये सारी की सारी बढ़नी है, ये सीख है। और जब ये धर्म के बंधना में बन जाती हैं तो फिर यही सफाई करना शुरू कर देती हैं। और जब धर्म को बंधन टूट जाए तो यही कूड़ो फैला देती है। कूड़ो क्या फैल गया? देखो, आंख कितनी बढ़िया है लेकिन देखने का तजुर्बा। कहती है नजर ऊंची कर ली तो दुआएं बन गई और नजर नीची कर ली तो आयाएं बन गई और नजर तिरछी कर ली तो कजाएं बन गई। जब हमारी आंखें ऊपर को होती हैं तो मानो हम दुआ मांग रहे हैं, और जब हमारी आंखें नीचे को होती हैं तो मानो शर्म है हमारे अंदर में, और जब आंखें तिरछी हो तो वो वासना को जगाई। तो जब वासना जागी तो आपकी मौत आ गई। ये ध्यान रखो। इसलिए जब धर्म के बंधन में बंधी हुई होती है हमारी ये ज्ञानेंद्रिया, तो बाबा तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। जननी समझाने पर नारी धन पराव बेसतेउ विषभारी। जब ये हमारी ज्ञानेंद्रिया धर्म के बंधन में बंधी है तो मातृवत परदारेषु। फिर दूसरी बहन बेटी कैसी हैं? अपनी बहन बेटी के समान। प्रद्रकेषु लोष्टवत। दूसरे का धन कैसा है? मिट्टी पानी पत्थर के समान। आत्मवत सर्वभूतानि सायसी पंडिता। उसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं, जो समस्त जीव आत्माओं को वो अपनी आत्मा के समान समझता है। हमारे गुरुदेव जी ने एक साखी लिखी है, ये सो जाती जियरा परख बंध निज तोर, और स्वयं लगाई गांठ तो बिन कोई न छोड़। ये सो जाती कहकर के संबोधित किया है। और यहाँ शास्त्रों में कहा जाए तो वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। परिवार फिर भी थोड़ा दूर हो गया। और हमारे गुरुजी ने कहा, ये स्वजाति, तुम तो मेरी जाति के ही हो, तुम तो मेरे ही हो, बिल्कुल दूर नहीं हो, कोई भेद नहीं है। जब ऐसा भाव है तो आप धर्म के बंधन में हो। और जब आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप शूद्र हो, तो फिर ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है मेरे भाई। इसलिए ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना। ओ पाप को कूड़ो पड़ो वे तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ो वे तेरे अंगना। ओ तो जागोरी सहेली बुहार डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया बुहार डारो अंगना, उठ जागो नी
बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, तुम झारी डारो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डारो। इसलिए संत जगाते हैं जागो और ऐसा झाड़ू लगाओ कि अपने हृदय मंदिर को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो। आज से ही अगर कल से तू मैं रही हो तो भाई बोलचाल शुरू कर देना। आज से हमारे अंदर में अगर कोई आदत हो तो उस आदत का त्याग करके जाना। आप संत महात्माओं को पैसा देते हो, कपड़ा भी देते हो, भोजन भी देते हो, लेकिन ये सब देना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं कि अगर आपने एक अपनी गलत इच्छा को देकर के आप नहीं गए तो आपने सत्संग सुना ही नहीं। इसलिए इस पावन प्रांगण में आप जरूर संकल्प लेकर के जाना कि आज हम एक इस गलत आदत को हम यहीं पर दे करके जाएंगे। अब कौन कौन सी आदत को कौन कौन भाई देंगे वो अपने आप में विचार कर लें और संकल्प ले लें यहीं पर। आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये आज से हम गाली नहीं देंगे, ये आज से हम किसी प्राणी को नहीं सताएंगे, आज से हम जाति समाज के भेदभाव को खत्म कर देंगे। ऐसा ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे तो आपने सत्संग सुन लिया, आपका हृदय साफ हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। देखिए दूसरी बात, ओ काए की रेख और काए को जूना। सवेरे के दो काम होते हैं। पहला काम कौन सा? झाड़ू लगाना। दूसरा बर्तनों को मांस धो करके रखना। और ये मानव शरीर सवेरो ये धोखे मत रहिए, वो तो सवेरो रोज होता है। और ये मानव शरीर जो मिला है ये भी सवेरा ही है। और इस मानव रूपी सवेरे में क्या करना है? हमें यही करना है। और जब ये हो जाएगा तो आपका भजन, ध्यान, साधना, सत्संग सब शुरू हो जाएगा। देखिए ओ काहे की बढ़नी और काहे की रेत और काहे का जूना। ओ काहे को पानी और काहे को वसनवा, काहे को पानी, काहे को और कौन सा बासन साफ करना है, और पाई की रेख लेनी है, और जूना काहे को। ओ काहे को पानी और काहे को वसनवा, उठो जागो री सहेली, बुहार डालो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, बुहार डालो अंगना, तुम झारी डालो अंगना, उठ जागो री मेरी बहना। ये छोटा सा भजन है और जब पहले हमने सीखा तो हमें छोटा सा लगता, और हम इस भजन को बहुत काफी दिनों से बोल रहे हैं। लेकिन जब जब इसका पर चिंतन करते हैं एक एक कड़ी पर, तो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि मानो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सारा का सारा ज्ञान इसी में समाये है। आपने इस भजन को सुन लिया और समझ लिया तो तुमको शायद पर और कुछ पढ़ने की और सुनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनकर के और अपने जीवन में धारण कर दिया। ये ऐसा भजन है। देखिए ओ दया की रेख क्षमा को जूना, दया की रेख और क्षमा को जूना, और प्रेम को पानी।
तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा अगर राम जी को सबसे प्रिय कौन सी चीज है, क्या भोजन प्रिय है? बोले नहीं। क्या कपड़ा प्रिय है? बोले नहीं। क्या सोना प्रिय है? बोले नहीं। क्या रुपया पैसा प्रिय है? बोले नहीं, वो तो गद्दी को त्याग करके चले। तो कौन सी चीज प्रिय है? तब बाबा तुलसीदास जी ने कहा, ओ रामैया केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा, जान ले जो जान हारा। अच्छा, आप अपने राम से पूछो, तुम्हारे राम में कौन सी चीज प्रिय है सबसे ज्यादा? भोजन प्रिय है? आप कहीं भोजन पाने के लिए गए हैं, अगर आपको प्रेम नहीं दिखा, आप वापस लौट करके चले जाओगे। अगर आपको प्रेम दिखा तो आप रूखी रोटी खा करके और बड़ा आनंद लोगे। तो वो रोटियों में आनंद नहीं था, वो प्रेम का आनंद था। 36 प्रकार की मिठाई रखी है, बड़े बड़े मिष्ठान लगे हुए खीर में, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रेम नहीं है तो तुम उसको भी टुकड़ा करके चले जाओगे, उसमें भी तुमको स्वाद नहीं। इसलिए पूछो अपने राम से कि तुम्हारा राम क्या चाहता है। हम उस राम की बात ज्यादा विशेष नहीं करते हैं, हम अपनी राम की बात करते हैं कि सच्चे अर्थों में वही राम है। और बाबा तुलसीदास जी ने बार बार इसी राम के लिए संकेत किया है, और सदगुरु कबीर साहब जी ने भी इसी राम के लिए कहा है। इसलिए तुम पूछ लेना अपने राम से कि तुम्हारे राम को कौन सी चीज अच्छी लगती है, पैर अच्छा लगता है कि प्रेम अच्छा लगता है। तुम्हारे राम को अपने राम से तुम पूछोगे तो ये कहोगे भैया भोजन की कोई जरूरत ना है पर प्रेम चाहिए, कपड़ा की कोई जरूरत ना है पर प्रेम चाहिए, भैया रुपया पैसा की कोई जरूरत नहीं है पर प्रेम चाहिए। और प्रेम नहीं हो तो ये सब भाड़ में जाए। इसलिए ओ प्रेम को पानी और मन को बसनवा, प्रेम को पानी प्रेम को पानी और मन को बसनवा। उठो जागोरी सहेली गुहार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरे भैया गुहार डालो अंगना, तुम झार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरी बहना गुहार डालो अंगना, उठ जागोरी मेरे भैया गुहार डालो। कहें कबीर सुनो मेरी बहना, ओ जब होए गो जागर मेरे ना, जब होए गो जागर मेरे ना, उठो जागोरी सहेली गुहार डालो यमुना, उठ जागोरी मेरी बहना। बिन सत्संग घूमत ना झूठी, बिन सत्संग घूमत ना झूठी, बिन सत्संग घूमत ना झूठी, बिन सत्संग। जहाँ जाओ मथुरा, जहाँ जाओ काशी, तमाम मेढ़ा बकरा मथुरा में कटत है, और तमाम चोर और बढ़िया। और एक बात बताएं, कहीं
किसी भी जगह पर आप चले जाओ, आप 10 रुपया में चीज मिलेगी। और जहाँ ऐसे स्थानों पर अगर तुम जाओगे तो वो 10 रुपया की चीज वहां 100 रुपया में मिलेगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जहाँ जाओ मथुरा, जहाँ जाओ काशी, ये कपार की चारों खूंटी बिन सत्संग घूमती ना छूटी, बिन सत्संग घूमती ना छूटी, बिन सत्संग। चाहे पूजो देवी, ये देवी और देवता, मंदिर और मस्जिद, ये अपने अपने धर्मों की परंपरा है, हमारे देश में है, बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी, ये ठगनी सब देश की झूठी, बिन सत्संग घूमती ना छूटी, बिन सत्संग घूमती ना छूटी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी। एक छोटी सी बात है, एक राजा ने शर्त रखी कि गीता के 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों को मोए कोई समझ आ जाए तो मैं 18 मोहर दे मोए नाम में। अब गीता शास्त्र ऐसा है कि हर किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े। एक पंडित जी ने कही कि हम समझ आ देंगे, समझ आ देंगे तो हम तुम्हें 18 मोहर दे देंगे। और पंडित जी ने उस गीता को 18 अध्यायों को 9 दिनों में ही समझ आ दिया। अब पंडित जी ने कही लाओ कोई मोहर दो महाराज, मैं 18। राजा ने कही 18 का की देते भैया? अरे तू 18 दिनों में समझ आता तो 18 दे देते, तेन तो जी 9 दिनों में समझ आ दी तो तू 9 मोहर ले जा। पंडित जी ने कही बेईमान मत बने, चाहे वो 1 दिनों में समझ आऊं चाहे 4 दिनों में समझ आऊं। राजा ने कही तो पागल मत बनावे, जितने का तेने मजदूरी करिए तिते का ले जा। तू 18 दिन का तो 18 मोहर दे दे तो। और तेने जो कहा 9 दिनों में मुझे समझ आ जाएगी, तो 9 दिनों की 9 मोहर कमियां दे रही है। तो पंडित में राजा में विषाद हो गया, झगड़ा पड़ गया। पंडित अपनी जिद पर और राजा अपनी जिद पर, और बात तमाम भीड़ इकट्ठी हो रही थी। कोई एक महात्मा पहुंचे जाकर के, और महात्मा जी ने पूछा भैया ये क्या मामला चल रहा है? बोले महाराज मामला क्या चल रहा है, राजा में और पंडित में विवाद उठ गया। कैसा विवाद? कि राजा ने कहा था कि मुझे कोई गीता को समझा दे तो मैं उसको 18 मोहर दूंगा, और राजा ने तो इसलिए कहा कि ये 9 गीता में 18 अध्याय है तो 18 दिन लगेंगे मुझको समझाने में, तो मैं 18 मोहर दे दे। और इस पंडित ने 9 दिनों में समझा दिया गीता को। और पंडित कह रहे हैं कि 18 मोहर चाहिए, चाहे मैं 2 दिनों में समझ आ दूंगा, 4 दिनों में समझ आ जाए, लेकिन समझ आ तो नहीं। राजा कहता है कि 9 दिनों में समझ आइए, अच्छे ना समझ आइए, 18 दिनों में समझ आते तो अच्छे समझ आते। तो पूरी मजदूरी ना करी तो मैं पूरी तो दक्षिणा कैसे देता। महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी को देख के आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज। लोगों ने कहा कि महाराज जी न्याय कर देंगे। संत जी से कहा कहो महाराज जी आप न्याय कर देंगे? कि हाँ भैया कर देंगे, अगर तुम मान लोगे तो हम मान लेंगे महाराज। तो फैसला ये है कि न तो गीता राजा ने समझी और न गीता ये पंडित जाना। अगर तुम पंडित ही जान दो तो 9 मोहरने को लग तो भाई खाओ। अरे 9 मिलेंगे तो 9 बहुत है, और नहीं मिली तो नहीं मिलती। क्योंकि मोहरने को मर गए गीता तो त्याग का दर्शन है, और गीता को जिसने पढ़ लिया वो मोहरने को अगर लड़ रहा है तो पाने गीता बिल्कुल नहीं समझ। और अगर राजा ही समझ ले तो गीता है तो नौनिकी का बच्चन 36 दे दिए, यहाँ पर फर्क क्या पड़ता है?
जब गीता को ही समझ लिया तो फिर संसार में उसके बराबर और कोई चीज नहीं है। इसलिए भैया न तो गीता को इस पंडित ने समझा है और न गीता को इस राजा ने समझा है, ये दोनों की बकवास है। तो ध्यान रखो, जहाँ विवाद होता है वहाँ बकवास होती है और जहाँ समझ होती है वहाँ संवाद होता है। इसलिए संवाद बनता है तो गुरु और शिष्य का बनता है और बकवाद होती है तो अज्ञानियों का। तो क्या बोला मैंने? चार पढ़ो गीता, चार पढ़ो पोथी, हृदय की मोह ग्रंथि नाय टूटी, बिन सत्संग घुमति ना टूटी, बिन सत्संग घुमति ना टूटी बिना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई बहनों, पीले गुरु ज्ञान की बूटी, बिन सत्संग घुमति ना टूटी, बिन सत्संग। ओ पीले गुरु ज्ञान की बूटी, बिन सत्संग घुमति ना टूटी, बिन सत्संग। भजन